हेलो नमस्कार एवरीवन, सत श्री अकाल। केम छो, मजामा कि ना मजामा भाई, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आइए भाई, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम क्या करेंगे, फिजिक्स के सारे चैप्टर के टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 15 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम डील करेंगे। तो मैं ला चुका हूं भाई टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन जो कि कौन से चैप्टर से, सेमीकंडक्टर के चैप्टर से होने वाले हैं। अगर इसको लगा डाला तो लाइव क्या हो जाएगा, जिंगा लाला। इसके अलावा भाई बुक में कहीं से भी कुछ पेपर में नहीं आने वाला, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए साथ अपने दोस्तों को भाई साथ क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बना पाए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो भैया हम सेमीकंडक्टर की आज बात करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होता है भैया, 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चाहिए होता है। जर्मेनियम के लिए कितना चाहिए होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चाहिए होता है। दो एनर्जी लेवल क्या कर लिया जाए, याद कर लिया जाए। ठीक है सर, सिलिकॉन का कितना होता है 1.1 और जर्मेनियम का कितना होता है 0.7 होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर एनर्जी। तो डोनर एनर्जी कहाँ होता है भैया, कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टक से कूद के उसमें अंदर चला जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के बाद उसके अंदर करंट मस्त फ्लो होता है। मस्त फ्लो होने के तरह इलेक्ट्रॉन का भैया कूद के कंडक्शन बैंड में जाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल पास होना क्या है, जरूरी है। तो यानी कंडक्शन बैंड के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड। एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड, और एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना किसका, कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। तो भैया कंडक्टर का अगर मैं बनाता हूँ एनर्जी बैंड, एक कंडक्शन बैंड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, बैलेंस बैंड। ये क्या हो जाएगा हमारा, बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। कौन, कंडक्टर, कौन से, कंडक्टर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके अंदर से उसके अंदर जा पाए, मोशन हो पाए। ठीक है सर, अब बात करते हैं इंसुलेटर का। तो ये मान लेता हूँ भैया ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये कौन सा बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड, और ये कौन सा हो गया भैया, बैलेंस बैंड। ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड। अब इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शिफ्ट नहीं हो पाता है। ये हो गया हमारा इंसुलेटर का, इंसुलेटर का। ठीक है, अब आते हैं भैया थोड़ा किसकी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर का। तो इनके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो हल्का सा क्या होता है, स्मॉल होता है। ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये क्या हो गया, बैलेंस बैंड हो गया। इनके बीच का एनर्जी गैप थोड़ा क्या होता है, स्मॉल होता है, लगभग कोई कितना 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से क्या होता है, छोटा और कम होता है। ये हमने क्या बना दिया, ग्राफ और डिजाइन बना दिया है भाई यहाँ पे। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, और फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या होने वाला, क्वेश्चन 4। डिफरेंस बताना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है भैया, प्योर फॉर्म में होता है, और जब ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इसके अंदर कुछ क्या डाला जाता है, इम्प्योरिटी डाला जाता है। ठीक है सर, इसके अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दोनों में अलग अलग कहानी होता है। इनका जो फर्मी लेवल लाई बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इनके बीच का बिल्कुल पास में होता है फर्मी लेवल लाई नियर बैलेंस बैंड। अच्छा, और ये क्या होता है, लाई बिटवीन द बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इनका जो एनर्जी लेवल इनके बीच में लाई करता है, और इनका भैया क्या करता है, नियर द बैलेंस बैंड करता है पी टाइप में, और एन टाइप में कहाँ करता है भैया, नियर द, एन टाइप में नियर द कंडक्शन बैंड, और पी टाइप में भैया पी टाइप के अंदर नियर द बैलेंस बैंड होता है, और एन टाइप के अंदर नियर दी कंडक्शन बैंड होता है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। ऐसे होता है। ये भैया मान लो कौन सा है, कंडक्शन बैंड, और ये कौन सा मान लो भैया, बैलेंस बैंड। एनर्जी लेवल इस वाले पर यहाँ पे बिल्कुल नियर लाई करेगा किसके, कंडक्शन बैंड के। कौन होगा वो, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी कोई लेवल लाई करेगा बैलेंस बैंड के नियर में, तो कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। चलिए भाई बात को आगे बढ़ाया जाए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो भैया चलो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग रीजन, द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन इन द फॉरवर्ड व्यास एंड हाई व्हेन इन रिवर्स व्यास। हाँ भैया, जब फॉरवर्ड व्यास में करते हैं
कनेक्शन, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस लो ऑफर होता है। क्या होता है, लो ऑफर होता है, क्योंकि उसका डिप्लेशन लेयर क्या बनता है, छोटा बनता है। और वही रिवर्स व्यास में अगर कनेक्शन करते हैं तो भैया वो डिप्लेशन लेयर क्या होता है, चौड़ा हो जाने की वजह से, ब्रीथ उसका बढ़ जाने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम मिलता है। तो वही सेम यहाँ पे कहानी इस चीज को इंग्लिश की भाषा में लिखा हुआ है। कह रहा है अब अगला, डोपिंग द इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर नेसेसरी टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ भाई, बिल्कुल 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 बात क्या है, सही है। एक डिवाइस बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा भाई जरूरी क्या है कि उसका क्या करें, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिला दे, ताकि कुछ चार्ज क्रिएशन उनके अंदर क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। प्योर में ज़्यादा चार्ज के लिए डेवलप नहीं हो पाता, इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा उपयोग नहीं लाए जाते हैं। जबकि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्या करते हैं, कुछ डोपिंग करते हैं ताकि उसके अंदर से होल्स या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जनरेट हो जाए और हम उसको यूज कर पाए। इसीलिए भैया हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ये भी तीनों भाई प्लीज एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। राइट द टू प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा भैया कहानी, राइट द टू प्रोसेस that they take place in formation of p-n junction, explain with the help of diagram the formation of depletion layer and potential barrier। इस सब की हमें क्या क्या बतानी है, कहानी बतानी है। अच्छा सर, बताते हैं। राइट द टू प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ p-n जंक्शन। जब हम p-n जंक्शन बनाते हैं तो दो प्रोसेस बताना है। ये भैया मान लेता हूँ p टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर, और ये बना देते हैं हम एक फॉरवर्ड व्यास। क्या कर देते हैं, इसको फॉरवर्ड व्यास कर देते हैं। ठीक है भाई कहानी, ये पॉजिटिव भैया क्या होगा, इसके अंदर भैया, इसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल्स में ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत क्या होते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है भाई कहानी, एक्सप्लेन द डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन। अब इसके वजह से फॉरवर्ड व्यास होने की वजह से डिप्लेशन लेयर बिल्कुल क्या बनता है, थिन बनता है, बिल्कुल पतला बनता है, जिसके वजह से होल्स इधर के ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन इधर के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपल करता है, उधर भागता है, नेगेटिव और नेगेटिव है, रिपल करता है, इधर भागता है। तो जिसके वजह से आपस में क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, उसका जगह ले लेता है। ठीक है सर, तो उसके वजह से इसके अंदर क्या सेटअप हो जाएगा, एक करंट सेटअप हो जाएगा। उस करंट को हम क्या बोलते हैं भैया, कौन सा करंट बोलते हैं, होल्स की वजह से करंट क्रिएट होता है तो होल्स करंट बोल दो। उसके वजह से क्या, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इसके अंदर क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। सेम कहानी अगर इसको नेगेटिव के साथ जोड़ दिया जाए और इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया जाए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दूसरे को करेगा अट्रैक्ट वजह से इनके बीच का डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठीक हो जाने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें नहीं जा सकता, जिसकी वजह से करंट हमें नहीं मिलेगा। तो भैया दो कहानी बनता है इसके अंदर, दो कहानी बनता है। एक ये फॉरवर्ड व्यास के लिए ऐसे जाता है, कुछ ऐसे जाता है, और रिवर्स व्यास के लिए ऐसे जाता है। ठीक है सर, ये हमने बना दिया क्या, उसका ग्राफ बना दिया है। बाकी डिटेल में वीडियो देखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर जाइएगा, आपको फिजिक्स का पूरा डिटेल में वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी हम चला रहे हैं भैया बिल्कुल जल्दी से जल्दी कहानी, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ताकि रिवीजन हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आप आए हैं तो प्लीज़ पढ़ के आए होंगे, तभी आपको यहाँ पर आके सारे रिवीजन को कर रहे होंगे, आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। चले भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड यूज इन द सर्किट इतना वोल्ट, द टाइप ऑफ ब्यासिंग। अच्छा है, और करंट बताना। सबसे पहले बताना है कौन सा ब्यास है, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है भैया, पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ, इसका मतलब ये 100% है कि ये कौन सा ब्यास है, फॉरवर्ड ब्यास है। फॉरवर्ड व्यास तो फिक्स है, यानी ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इस बैटरी का वोल्टेज 0.5 है और इसका जो वोल्टेज कह रहा है, इसका जो वोल्टेज दिया वो कितना है, 0.7 है, यानी करंट 0 मिलने वाला है। करंट क्या मिलने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, बहुत कम है इसके मुकाबले में, क्योंकि उसको अगर तोड़ना है, करंट को फ्लो कराना, तो इससे ज़्यादा इसका क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। इसका पोटेंशियल कम होने की वजह से इसके अंदर करंट सेटअप नहीं हो पाएगा। क्या ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन था। ये हो गया हमारा ऑप्शन ए।
चलो भैया अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिलिकॉन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बेयास और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ बताया था फॉरवर्ड बेयास के अंदर भैया मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक कौन सा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसका डिप्लेशन लेयर बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल ही पतला होता है, जिसकी वजह से आपस में क्या पाते हैं, एक्सचेंज हो पाते हैं, वेरी वेरी स्मॉल डिप्लेशन लेयर होता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बिल्कुल ऐसे चलता है और एक टाइम पे जाके करंट क्या हो जाता है, वो सैचुरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ये इसका भैया डायग्राम हो गया, इसका सिंबल हो गया और ये हमारा उसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो भाई अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। पहले वाले भाई डायग्राम को देख लो, वी आई का ग्राफ है। पहले वाले में कह रहा है जब आई 15 मिली एम्पियर का बताना, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या बताना हमें, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या आता है डायनेमिक रेजिस्टेंस का, जब ऐसे ग्राफ वेरी करता है तो चेंज इन वोल्टेज अपन में चेंज इन करंट होता है। तो चेंज इन वोल्टेज निकाल लेते हैं भैया। तो पहले किस पे चेक करना, 15 मिली एम्पियर पे, यहाँ पे चेक करना है। अच्छा भैया तो कहानी इसका कितना था, मान लो ये और ये दो ग्राफ ले लिया जाए, बिल्कुल सीधा सीधा वाला, ठीक है। तो 20 वोल्टेज कितना था, 20 से कितना हुआ 15, 20 से कितना आया 15 आया, चेंज इन वोल्टेज आ गया। चलो चेंज इन करंट निकाल लो, करंट में कितना चेंज आया, 0.8 से कितना हुआ 0.7। देखो ये वाला ग्राफ यहाँ आ रहा है और ये वाला ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो कितना चेंज आया 0.8 से 0.7, 0.8 से 0.7। अच्छा ये करंट है भैया, ये क्या है, करंट है, आज में आई, ये करंट है, इसमें कुछ मैं उसको पोटेंशियल ले लिया था, इसको भैया करते हैं इरेज। ठीक है। तो भैया चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज, तो बोलते 0.8 से 0.7 हो रहा, तो 0.8 से 0.7 कर दिया, ठीक है कहानी। अब क्या करना है भैया, करंट लेना है। करंट कहाँ से, 20 से लेकर 15 तक, यानी 20 माइनस में 15 और ये था मिली एम्पियर के अंदर, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 0.1 और ये कितना हो जाएगा भैया 5 और मिली का मतलब 10 की पावर -3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा और ये 0.1 था ही, अपॉन में 5 था, यानी R इक्वल टू में कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 5, तो 5 को 20, यानी 20 ओम का रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ऐसे किसके लिए बता दिया जाए, दूसरा v इक्वल टू -10 के लिए, तो एक तो भैया 0 ही है, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, पहला बात तो यहाँ से चल रहा, तो क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। सिंपल इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया, कोई चेंज आया नहीं वोल्टेज के अंदर, तो आज इक्वल टू v अपॉन में i, v कितना है भैया -10 और i कितना है -1, नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में -1, माइक्रो माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 6 ओम निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, कहानी हो गया। अच्छा प्लस का 6 और ऊपर एक और 10 था, तो क्या हो जाएगा R की पावर 10 की पावर 7 ओम का रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन कर ले। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन हो चुका है, अब आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन के तरफ। ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड। अच्छा ठीक है, अभी हमने पढ़ा था PN जंक्शन डायोड का क्या होता है भैया, अगर भैया पीट वो है फॉरवर्ड व्यास में तो इसका करंट ऐसे चलता है, ठीक है। रिवर्स व्यास में होता है तो इसका करंट ऐसे चलता है, बिल्कुल सर। अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग कहानी निकल कर आती है। ये हो गया हमारा क्या, उसका PN जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है सर। VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिया PN जंक्शन डायोड का पहला क्वेश्चन। अब डिफरेंस बताना है किसके बीच में, वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है भैया, इन फॉरवर्ड व्यास करंट फर्स्ट इंक्रीज वेरी स्लोली, करंट बहुत स्लोली क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसके अंदर, ध्यान से देखना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के अंदर। इन फॉरवर्ड व्यास करंट फर्स्ट इंक्रीज वेरी स्लोली टिल वोल्टेज अक्रॉस डायोड अक्रॉस अ सर्टेन वैल्यू, जब तक कोई वोल्टेज वहाँ सर्टेन वैल्यू तक नहीं पहुँच जाता है तब तक करंट धीरे धीरे फ्लो होता रहता है। आफ्टर दिस वोल्टेज, अगर उस वोल्टेज के बाद डायोड करंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इवन फॉर द स्मॉल इंक्रीज इन डायोड व्यास वोल्टेज। हालांकि ये जब तक भाई धीरे धीरे बढ़ता है, जब तक एक सर्टेन वैल्यू पर पहुंच नहीं जाता है, लेकिन
जैसे धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं तो करंट के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। कि धीरे धीरे थोड़ा वोल्टेज बढ़ा रहा हो लेकिन करंट नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाएगा। और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है भैया, अ वेरी स्मॉल करंट फ्लो थ्रू दी पीएन जंक्शन व्हेन इट इज अ रिवर्स बायस। अच्छा, बहुत कम करंट फ्लो होता है किसके अंदर, रिवर्स बायस के अंदर। द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसके वजह से फ्लो होता है उसके अंदर करंट, भैया रिवर्स के अंदर, रिवर्स वोल्टेज के अंदर, ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर, रिवर्स वोल्टेज के अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाता है, बिल्कुल हल्का सा होता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होता है, तो इधर से उधर मोशन में कर जाते हैं। ठीक है भाई कहानी। अब तुम रिवर्स वोल्टेज एकदम ही बढ़ा दोगे, एकदम ही वोल्टेज तुम अप्लाई वोल्टेज बढ़ा दोगे तो भी क्या कर जाएगा, अपना ब्रेक डाउन कर जाएगा, वो भी करंट फ्लो होना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। रिवर्स ब्यास के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, हालांकि थोड़ा बहुत बिल्कुल करंट फ्लो होता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत चार्ज कैरियर्स होते हैं। और चार्ज कैरियर के होने की वजह से अगर हम बाहर से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देता हो तो क्या हो जाता है, वो बैरियर टूट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो चलो भाई ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का बनाते हैं, तो भैया ये हमने क्या ले लिया, इंडक्टर ले लिया, इसके अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट से क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, एक और हमने सर्किट डायग्राम ले लिया भैया, ठीक है, हाँ सर्किट डायग्राम ले लिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक डायोड लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आउटपुट निकाल लिया, आउटपुट निकाल लिया। ठीक है सर, अब इसका क्या करना है, हमें वर्किंग बताना है। तो भैया मान लो इनपुट हमने ऐसे दिया, ठीक है, आउटपुट हम देखते हैं कैसे मिलेगा। चलो भैया सपोज के लिए हमने इनपुट ऐसे दिया, अब हमें बताना है कि आउटपुट कैसे मिलेगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सपोज के लिए इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला अगर ये नेगेटिव हुआ और ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन ये अपनी चीज को क्या करता है, अपोज करता है। यानी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये इसका पॉजिटिव सिरा और ये क्या इसका नेगेटिव सिरा, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्यास के अंदर आ जाएगा। फॉरवर्ड में करंट को अलाउ करेगा तो हमें आउटपुट में फाइनली करंट मिल जाएगा। तो इसके वजह से हमें क्या मिल गया, एक करंट मिल गया। ठीक है सर ये इनपुट की कहानी और ये वाला आउटपुट की कहानी, आउटपुट की कहानी। ठीक है सर, और क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब भाई ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ये अपना डायरेक्शन बदलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये दोनों किसके अंदर अब आ जाएंगे, ये आ जाएंगे रिवर्स ब्यास के अंदर, रिवर्स ब्यास के अंदर। रिवर्स ब्यास के अंदर हमें कोई भी करंट नहीं मिलता है, इसके वजह से हमें यहाँ पे करंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा, इसके वजह से करंट मिलता रहेगा, इसके वजह से करंट नहीं मिलता रहेगा। ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। पता है चल गया क्यों हाफ, क्योंकि ये हाफ को ही क्या कर पा रहा है, कन्वर्ट कर पा रहा है, और आधे को ही कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ प्लीज आप लोगों का होमवर्क भी है कि आप क्या कर लीजिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर कर लीजिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर कर लीजिएगा। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप इतना, चेंज इन इतना, अच्छा तो चेंज इन वोल्टेज निकाल लो भैया। चेंज इन वोल्टेज कितना हो जाएगा भैया, 0.71 माइनस 0.70, यानी चेंज इन वोल्टेज आ गया हमारा 0.01 आ गया। ठीक है, और चेंज इन करंट दे रखा है, चेंज इन करंट दे रखा है कितना, 10 मिली
एम्पियर। ठीक है, हमें बताना रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज कितना है भैया 0.01 और ये 10⁻³ यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया 0.01 इंटू में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा यानी रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 0 कट जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस निकल कर आ गया है। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं अपने आगे जो कि क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है 13वां होने वाला है। इफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इतना। अच्छा, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना भैया 25 हर्ट्ज। इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है इतना, और हाफ वेव रेक्टिफायर है। कैसा वेव है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। अच्छा, तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा इन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इतना। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा भैया 25 कितना ही मिलेगा 25। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या मिलेगा 25 ही मिलेगा। सर कैसे, तो सपोज के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी इन्होंने ऐसे बनाया 25 टाइम, कितने बार 25 बार, 1 2 3 4 ऐसे ही 25 बार। तो भैया हाफ वेव क्या करता है भैया, केवल ऊपर ऊपर वाले को ले लेता है, नीचे नीचे वाले को क्या कर देता है छोड़ देता है। तो ऊपर ऊपर वाला ही टोटल कितने होंगे 25 साइकिल होगा। देखो यहाँ से आता कितना साइकिल, एक साइकिल, इनमें कितना मिल गया एक ही मिला। अगले साइकिल ये दूसरा साइकिल, ठीक है, इसमें भी कितना मिलेगा एक ही मिलेगा। तो ओवरऑल बात करेंगे अगर इनपुट और आउटपुट का फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होता है किसके अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। अगर मान लो यही फुल वेव होता तो आउटपुट हमें कितना मिलता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो। क्यों सर, क्योंकि नेगेटिव नीचे वाला भी दे देगा और ये ऊपर वाला भी दे देगा, तो 2 से क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हाफ वेव रहता तो 2 से, फुल वेव रहता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो चुका है। हाफ वेव में सेम रहता है, फुल वेव में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है बस। चलो भैया अब आ जाओ भैया, इन द फॉलोइंग डायग्राम द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड व्यास और रिवर्स बस, ये बताना फॉरवर्ड है कि व्यास है। ये ग्राउंड क्या है, इसका मतलब क्या है 0 वोल्टेज पे रखा हुआ और ये 5 पे है, यानी इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसका पोटेंशियल कम है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये चीज क्या हो गया नेगेटिव हो गया। और ये वाला टर्म नेगेटिव होता है और ये कौन सा होता है पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टर मतलब क्या हो गया ये रिवर्स व्यास से हो कनेक्शन हो गया। तो ये कौन से व्यास में है, रिवर्स व्यास में। ठीक है सर, चलिए अब आते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाउ डज द ब्रीथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ द पीएन जंक्शन वेरी द डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, इनका रिलेशन होता है कंसंट्रेशन के साथ। तो भैया द डिप्लेशन रीजन विथ ऑन ईच साइड ऑफ पीएन जंक्शन इनवर्सली वेरी विद द डोपेंट। हम क्या कंसंट्रेशन मिला रहे हैं इनवर्सली है, तो ये क्या है इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसका ब्रीथ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन बोलता है डिक्रीज कर रहा हूँ तो इसका डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है बढ़ जाता, एक दूसरे का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भैया इट्स एग्जाम टाइम, हियर इज द बिग गुड लक, आप लोगों को बहुत बहुत गुड लक भैया, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। तो प्लीज मेहनत करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, सबको राम राम।